एक्सरसाइज 6B ना। हाँ, सवाल संख्या 1 देखिए, आपके पास क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अंश दिया हुआ है। यानी आपके पास ना एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है कि नहीं बच्चा, कितना दिया है? 392। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DF कितना दिया हुआ? 200 दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उसके संगत भुजाएं AB और DE के अनुपात। तो आपको पता है ना कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, है ना, बराबर संगत भुजा। संगत भुजा कौन कौन दिले है? देखो, संगत भुजाएं AB और DE। तो देखिए यहाँ लिखिए AB और नीचे होगा DE का वर्ग, यही ना होता है फॉर्मूला। अब कहोगे सर कैसे आप लिख दिए AB और DE? तो देखो यहाँ लिखेंगे ABC और यहाँ लिखेंगे DEF। तो बताओ तो AB का D ही ना होगा जी संगत। तो देखिए अब इसके जगह पे कितना रखिएगा? 392। इसके जगह पे कितना रखिएगा? 200। यहाँ पर ये हो जाएगा AB और नीचे हो जाएगा DE और ये स्क्वायर वहां से हटाइएगा तो सामने रूट चढ़ेगा। 2 से इसको काट दीजिए 100 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 1 बार में और 9 रे बुआ 9 बार में 18, ठीक ना, और 196। तो 196 किसका होता है? 14 का होता है और ये 10 का होता है। और यहाँ पर क्या हुआ बच्चा लोग? AB बटा DE। अभी तो ये कटेगा 7 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी मेरे पास AB और DE का जो अनुपात है 7:5 है, जो ऑप्शन मिला। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि समबाहु त्रिभुज है, एक है समबाहु त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और दूसरा समबाहु त्रिभुज है क्या है? DEF। आपको पता है समबाहु त्रिभुज तो अपने आप में समरूप होता ही है। समरूप कैसे हो जाता है? क्योंकि इसका हर एक कोण 60-60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सब 60-60 डिग्री का, तो इसी से समरूप हो गया। तो यहाँ पर ना एक भुजा दिया हुआ है, इसमें 6 मान लीजिए और इसका मान लीजिए 3 दिया है ना। तो आपसे तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, समरूप हो गया। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर में इसका संगत हम AB ले लेते हैं और इसका संगत DE ले लेते हैं, इसका वर्ग। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB के जगह पे कितना रखेंगे? 6 और DE के जगह पे 3। 3 से काटेंगे के वर्ग में 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा लोग? 4 और नीचे 1, ये 1 है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 4:1। कौन सा? चलिए फिर से D आया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो अभी तो जस्ट बताए थे क्वेश्चन नंबर 2, वैसा ही बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्षेत्रफल का अनुपात जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक ना। तो 1 और 2 आप अपने से बनाइएगा DYS। थर्ड देख लीजिए थोड़ा सा। थर्ड जो है कि दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ABC है और दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है? DEF है। आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। और क्या दिया हुआ है? इसमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है, कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया है
81 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF का वैल्यू आपके पास 6.9 सेंटीमीटर है और BC का मान निकालना है। समझ गए ना? तो यहाँ पे देखिए 3 चीज दिया है, चौथा निकाल करके लाना है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का मान क्या होगा? संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो EF अगर इस त्रिभुज में लिखते हैं, अगर आप EF लिखते हैं तो EF का संगत कौन होगा? BC तो होगा, और BC ही तो आपको निकालना है। तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। अब सबका वैल्यू ना आप रख दीजिए। त्रिभुज ABC का वैल्यू कितना दिया है? 36। DEF का वैल्यू कितना दिया है? 81। BC आपको निकालना है। EF का वैल्यू कितना दिया है? 6.9। स्क्वायर हटाइएगा, सामने रूट चढ़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ से BC और नीचे में 69। डेसिमल हटाइएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। कटेगा ना? 3 से कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से ये कटेगा 2 और 3, 23 बार में। ठीक ना? नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कटता है ना। 3 से 6 कटेगा आपका 2 बार में, 2 बार में कटेगा ना। और 2 से 10 कटेगा 5 बार में। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो 5BC बराबर में 23 हुआ कि नहीं? तो BC का वैल्यू 23/5 हुआ ना। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 4.6 आएगा। 4.6 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर एकदम सेम टू सेम 3 जैसा है ना। और 4 का 1 और 2 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना, तो इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात निकालिए, यानी संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। तो संगत भुजा का अनुपात नहीं निकल जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे। उसी तरह से 4 का 2 भी तो है कि दोनों त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात निकालें। बोलो बन जाएगा? तो 4 में 1 और 2 ये भी आपका DYS डू योर सेल्फ, ये भी तुम्हारा डू योर सेल्फ। यानी कितना सवाल? 1 2 3 4 5।